बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यार मुझे सैकड़ों मेल्स आ रही थी कि इटालियन सीवी फॉर्मेट सेंड कर दें इटली के सीजनल वर्क वीज़ा के लिए। तो आज मैं डिटेल से आपसे सारी वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप के कैसे आप इटालियन फॉर्मेट के मुताबिक सीवी बनाएंगे और कवर लेटर बनाएंगे और कैसे आप अप्लाई करेंगे। इसके अलावा इटालियन जो सीजनल वर्क वीज़ा है इटली का, उसमें कौन कौन से ऑक्यूपेशन इन डिमांड है जिसमें 100% चांसेस है आपका वर्क परमिट लगने के, और कितनी कॉस्ट आपकी लगेगी, तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने पूरी देखनी है ताकि A to Z हर चीज़ आपको समझ आ जाए। अच्छा, इटालियन फॉर्मेट के मुताबिक सीवी कैसे बनानी है और कवर लेटर कैसे बनाना है, वेबसाइट पे हम बाद में जाएंगे। उससे पहले कुछ डिटेल जान ले। डिक्रेतो फ्लूसी यानी इटालियन सीजनल जो वर्क वीज़ा है 2021 में जो जिसमें हायरिंग की जाएगी, उसके मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वो जान ले। उसके बाद चलेंगे हम वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके हम इटालियन फॉर्मेट के मुताबिक सीवी और कवर लेटर बनाएंगे। वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि इटली की जो सीजनल वर्क वीज़ा है 2020-21, इसमें एज की लिमिट क्या है। इटालियन जो गवर्नमेंट है उसकी जानिब से तो किसी किस्म का कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई, लेकिन मैं अगर आपको पर्सनल सजेशन करूं तो 40 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं वो अप्लाई बिल्कुल ना करें। का जो सीजनल वर्क वीज़ा है ये सिर्फ इन ऑक्यूपेशन में होता है जो हार्ड वर्क होते हैं। 40 साल से जो ज़्यादा लोग हैं वो इसमें थोड़ा सा मुश्किल होगी उनको काम करने में, तो उनके चांसेस भी कम है वर्क परमिट लगने के। वैसे एज की कोई लिमिट नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। इटली के सीजनल वर्क वीज़ा के लिए किसी किस्म की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई एजुकेशनल, लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखिए कि अगर आपके पास एज ए प्रूफ कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट है, जिस जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब से रिलेटेड आपके पास किसी किस्म का कोई एजुकेशनली सर्टिफिकेट है, या फिर आपने किसी इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया है उस फील्ड से रिलेटेड जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर वो आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद है तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट है और आपके वर्क परमिट लगने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो अगर ये है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। वैसे इटली की गवर्नमेंट की जानिब से किसी किस्म की कोई भी खास रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई एजुकेशन के हवाले से, तो जो कम पढ़े लिखे अफराद हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिनकी एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है, जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे अफराद नहीं है, वो भी इसमें ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है कि किन किन ऑक्यूपेशंस में हमें अप्लाई करना चाहिए, मतलब कौन कौन से ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें हमें अप्लाई करना चाहिए, इन डिमांड है, जहाँ पे वर्क परमिट लगने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए जो सबसे पहला सेक्टर आता है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में मज़ीद आगे कई कैटेगरीज हैं जिसमें फलों की ग्रोथ करना, उनको तोड़ना, उगाना, पैक करना, या फिर इसके अलावा मवेशियों की देखभाल है, और ज़राअत से रिलेटेड काफ़ी जॉब्स हैं। बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि जो 40 साल से ज़्यादा एज के अफराद हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में अप्लाई करने से गुरेज करें, किसी और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अप्लाई कर लें, क्योंकि इसमें यह है कि थोड़ा सा हार्ड वर्क होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो 40+ एज के जो लोग हैं इनके लिए मुश्किल होगी इसमें वर्क परमिट लगने की, तो 40 साल से जो कम अफराद हैं एज के वही इसमें अप्लाई करें। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये हार्ड वर्क इसमें काम होने की वजह से एम्प्लॉयर ज़्यादातर हायरिंग जो है वो आउट ऑफ कंट्री यानी अदर कंट्री से करते हैं, और चांसेस भी काफ़ी हैं वर्क परमिट लगने के। तो अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में अप्लाई करते हैं तो आपके वर्क परमिट लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स में मज़ीद कई कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, तो इनमें मैनेजर से लेके वेटर्स तक तकरीबन तमाम वैकेंसीज अवेलेबल हैं। अच्छा, एक बात याद रखिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, कोटा काफ़ी है, लेकिन जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है जिसमें आपके लिए वेटर्स है, क्लीनर है, या डिश वॉशर है, मतलब बर्तन धोने वाले हैं, क्लीनर है, तो ये जो छोटी छोटी जॉब्स हैं ये लिमिटेड कोटा है। लेकिन आपके पास इस फील्ड से रिलेटेड कोई एजुकेशनली या फिर फिजिकली एक्सपीरियंस है तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है हमारा अप्लाई करने का प्रोसेस। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले सीवी चाहिए होगी और कवर लेटर। याद रखें ये सीवी और कवर लेटर इटालियन फॉर्मेट के मुताबिक होना चाहिए, और इंग्लिश एंड इटालियन दोनों लैंग्वेजेस में होना चाहिए, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयर जो हैं वो उनको इंग्लिश नहीं आती, वो उनको सिर्फ इटालियन आती है, तो इस तरह फिर आपकी सीवी रिजेक्ट लिस्ट में आएगी। तो कैसे बनानी है आपने इटालियन फॉर्मेट के मुताबिक सीवी, और कैसे उसको इटालियन लैंग्वेज में भी बनाना है और इंग्लिश में भी बनाना है, तमाम इन्फॉर्मेशन मैं डेस्कटॉप पे जाके आपसे शेयर करूंगा, आगे बताऊंगा आपको कि कैसे आपने सीवी और कवर लेटर बनाना है। सीवी और कवर लेटर बनाने से पहले सबसे पहले आप ये जान लें कि आपने जॉब अप्लाई कैसे करनी है। सीवी और कवर लेटर आपने वीडियो को आगे देख के बना लेना है। अब देखें, सीवी और कवर लेटर आपने वीडियो को देख के बना लिया, इंग्लिश में भी और इटालियन लैंग्वेज में भी। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, जॉब पोर्टल्स हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे, स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहे हैं। आपने इन लिंक्स पे जाना है, अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब सर्च करनी है, उसको जॉब को सिलेक्ट करना है, और वहाँ पे अपनी सीवी और कवर लेटर दोनों चीज़ें अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको रिस्पॉन्स इंशाल्लाह मिल जाएगा। अप्लाई करने का दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड या फिर कोई भी जानने वाला इटली में मौजूद है, तो वो वहाँ से आपको किसी भी एम्प्लॉयर से बात करके जॉब ऑफ़र लेके दे सकता है। याद रखिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी किस्म की कोई आपको 10 लाख, 5 लाख, 4 लाख
कोई पेमेंट आपको नहीं करनी। अगर आपका कोई रिलेटिव दोस्त आपसे पैसे मांगता है तो आप समझ लीजिए कि वो आपसे कोई फ्रॉड कर रहा है या फेक ऐसा कोई सीन कर रहा है, क्योंकि इसमें किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। कुछ चार्जेस लगेंगे जो कि आई थिंक आपका एम्प्लॉयर ही पे करेगा, और शायद आपको इटली में जाके अपने एम्प्लॉयर को कुछ पे करना पड़ जाए। तो अप्लाई करने का भी मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। जॉब्स इन डिमांड कौन कौन सी हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। डॉक्यूमेंट्स अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ पासपोर्ट आपका चाहिए, और जो इटली के वीज़ा डॉक्यूमेंट्स है यानी पासपोर्ट है, आपकी फ़ोटोज़ हैं, FRC सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, जो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने साथ लगा देने हैं। बैंक स्टेटमेंट वगैरह की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बैंक बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, आपका ID कार्ड है, जो बेसिक वीज़ा के डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपने साथ लगाने हैं। जो जॉब ऑफर आपको मिलेगी वो आपने साथ अटैच करके आपने अप्लाई कर देना है एम्बेसी में वर्क परमिट के लिए। CV और कवर लेटर आप कैसे बनाएंगे, इसके लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। अच्छा, इटालियन CV बनाने के लिए सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, इस वेबसाइट पे, इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, सामने लिखा है द इटालियन रेज्यूम। आपने यहाँ पे क्रिएट योर इटालियन रेज्यूम नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कवर लेटर के लिए भी डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा। आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये तमाम एडिट पड़ा है। एडिट मतलब ये है कि यहाँ पे योर एड्रेस लिखा है, आपने यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, अपना सिटी लिखना है, अपना स्टेट लिखना है, अपना पोस्टल कोड लिखना है सिटी का। जिस जॉब या जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं उसका जो ओनर का नाम है वो यहाँ पे लिख दें। माई नेम इज, आगे योर नेम मैंने लिखा है तो आपने यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है। मतलब जहाँ पे योर लिखा है वहां पे आपने अपनी पोजीशन देनी है, अपनी डिटेल देनी है। जहाँ पे योर नेम लिखा है आपने अपना नाम लिखना है। पोजीशन लिखा है आपने अपनी पोजीशन लिखनी है कि आपकी प्रीवियस जॉब की पोजीशन क्या है। तो आपने केयरफुली इसको एडिट कर लेना है। जैसे यहाँ पे फोन लिखा है आपने अपना फोन नंबर लिखना है, ईमेल है आपने अपना ईमेल लिखना है। तो सारा इसको आपने एडिट करना है। एडिट करने के बाद देखिए इंसर्ट योर डिग्री, आपने यहाँ पे अपनी डिग्री लिखनी है, मतलब योर के नाम से मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिंसियरली यहाँ पे लिखा है योर फुल नेम, ना फुल नेम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका कवर लेटर भी रेडी हो जाएगा। इसको केयरफुली एडिट करना है, याद रखें। तो ये आपका जो कवर लेटर है ये भी आपका हो जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये दोनों आपकी चीजें एडिट हो चुकी हैं। अच्छा, याद रखिए ये माल्टा कवर लेटर लिखा है, लेकिन ये माल्टा का कवर लेटर नहीं है। इसको आप इटली का कवर लेटर भी बोल सकते हैं। मतलब यूरोपियन कंट्री है, माल्टा भी शेंगन कंट्री है, इटली भी है, तो इसलिए कवर लेटर यहाँ पे यही चल जाएगा। इटालियन CV का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है, कवर लेटर भी मैंने बनाना आपको बता दिया है। दोनों के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं। अच्छा, आपने कवर लेटर और CV बना ली, उसके बाद आपने इसको करना है इटालियन लैंग्वेज में कन्वर्ट। उसके लिए आप गूगल ट्रांसलेट का सहारा ले सकते हैं। जब आपकी CV और कवर लेटर बन जाए तो उसके बाद आप अपना एक इंग्लिश में बना लें। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जाएं, अपना नाम इटालियन लैंग्वेज में देख लें। उसके बाद वहां पे फिल कर लें। अपना एड्रेस जो है वो इंग्लिश से इटालियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख लें। तो इस तरह आपकी इटालियन रेज्यूमे और इटालियन फॉर्मेट के मुताबिक कवर लेटर दोनों इंग्लिश और इटालियन लैंग्वेजेस दोनों में ही बन जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। बाकी अप्लाई कैसे करना है उसके लिए मैंने आपको पहले ही तरीकाकार बता दिया है। मजीद आप देखना चाहते हैं डिटेल से कि अप्लाई कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है वीडियोस के, वो वीडियोस देख लें, आपको तमाम तरीका पता चल जाएगा अप्लाई करने का। इसके अलावा जॉब ढूंढने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में जॉब पोर्टल्स में आपको दे दूंगा, लिंक्स दे दूंगा वेबसाइट के, वहां पे जाके आप जॉब ढूंढ सकते हैं और अपनी ये रेज्यूमे और कवर लेटर अपलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप सिंपली मेरी चैनल पे जाएं एवरी वीजा पे, वहां पे जाके आप ये वाली इटली से रिलेटेड वीडियो देख लें और एक और नीचे इटली की वीडियो मैंने बनाई है ये वाली। दोनों वीडियोस को आप देख लें, आपके जहन में जितनी भी क्वेरीज हैं तकरीबन तमाम सॉल्व हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया एवरी वीजा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाए। फाइनली यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।